आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 21 लाए हुए हैं, जो एकदम बेसिक रूप से आपको सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, 13 sin A बराबर 12 है। ये देखिए मल्टीप्लाई में है, कभी भी ये पक्षांतर होता है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर 12/13। अब लाल बटे कक्का से हमारा साइन ए पहला स्थान, तो साइन ए बराबर हो जाएगा यल अपान के। जब यल अपान के हमें पता चल गया तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, तो ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद ए यहाँ रख देंगे, बी यहाँ और सी यहाँ ना, तो यल यानी लंब ए यहाँ पर है तो लंब आपका 12। उसके बाद कर्ण आपका यही होता है, हर 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, तो ये आपका 13 हो गया और ये 12। जब दो मान हमें पता है तो तीसरा मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका, अगर कर्ण हमें गिवन है, आधार चाहिए तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का मान चाहिए तो आपका कर्ण अंडर रूट में चला जाएगा, ये वाली वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण के जगह कर्ण का मान और आधार के लंब के जगह लंब का मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो आधार का मान आ जाएगा। कर्ण क्या है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 माइनस 144, दोनों को घटाएंगे तो 25 आएगा। 25 को अंडर रूट में 5 × 5 यानी 5 आ जाएगा। आधार का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। जब आधार का मान हमें 5 पता चल गया तो सेक ए और टैन ए का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे सेक ए। सेक लाल बटे कक्का से 5वां स्थान, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने बताया था यही ना कि सेक हमारा 5वां स्थान, तो के अपान ए हो जाएगा, के अपान ए हो जाएगा। के हमारा 13 है और आधार हमारा 5 अभी निकाले हैं। उसके बाद टैन चाहिए, तो टैन ए बराबर यल अपान ए होता है, क्योंकि लाल बटे कक्का से टैन हमारा तीसरा स्थान, तो यल अपान के हो जाएगा। यल आपका कितना है, यल आपका 12 है, आधार 5 है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यही मान पूछा है, तो सेक ए माइनस टैन ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। सेक ए के जगह सेक ए का मान, टैन ए की जगह टैन ए का मान रख कर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेक ए का मान 13/5 माइनस 12/5। जब हर दोनों का समान होता है तो अंश भी आपस में समान हो जाते हैं चिन्ह के साथ, तो 5 इसका एलसीएम, तो 13 - 12, उसके बाद घटाएंगे तो 1/5, यानी इसका मान हमारा कितना आया, 1/5 आ गया। बहुत ही बेसिक रूप से हमने ये समझाया हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कॉस थीटा बराबर यम अपान यन है, तो टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही हमने अभी क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है, कॉस थीटा
बराबर यम अपान यन। तो कॉस कौन सा स्थान दूसरा, लाल बटे कक्का से ए अपान के हो जाएगा। ए अपान के बाद हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल बनने के बाद तो ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो आधार आपका यम है और कड़ आपका यन, तो ये यन हो गया, ये आपका यम हो गया। आधार चाहिए जब दो मान गिवन होता है तो तीसरा मान निकालने के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। तो देखिए लंब चाहिए, लंब के लिए हमें कड़ में से माइनस करना पड़ेगा। हमने बताया था अगर कड़ का स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अगर अन्य दोनों का मान मतलब आधार और लंब का मान निकालना होगा तो कड़ में से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कराना होगा। तो देखिए लंब का मान चाहिए तो ये वैल्यू कहाँ चली गई, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो के आपका कितना है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये बाहर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा लंब का मान आ गया अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसके बाद पहले टैन थीटा का मान निकालेंगे, फिर कॉट थीटा का, फिर इसमें रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं टैन थीटा। टैन कौन सा स्थान, तीसरा स्थान, लाल बटे कक्का से यल अपान ए, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान एम हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट कौन सा स्थान, कॉट हो जाएगा चौथा स्थान ए अपान एल। ए कितना है, एम है, और एल आपका कितना है, एल आपका अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है। इन दोनों मानों को हम इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टैन थीटा माइनस कॉट थीटा, टैन थीटा का मान यहाँ निकाले हैं, कॉट थीटा का मान यहाँ निकाले हैं, दोनों को यहाँ रख देंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान एम माइनस एम अपान अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यम फिर अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना। कभी भी अंडर रूट में दो चीज़ एक ही संख्या सेम होती है तो वो संख्या निकल जाती है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ यम का गुणा यम में कराएंगे चिन्ह के साथ तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक रूप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम ये एल का मान निकाल लेंगे। एल का मान निकालने के बाद टैन थीटा और कॉट थीटा को निकाल कर इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें कॉस ए बराबर 5/13 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। कॉस ए बराबर 5/13, तो कॉस लाल बटे कक्का से दूसरा स्थान, तो ए अपान के के बाद एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री इसके सामने। तो के आपका कितना हो जाएगा, 13। तो के 13 हो गया और आधार 5 हो गया। बचा लंब,
तो 2 मान पता है, तीसरे मान को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। तो देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब चाहिए, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? अंडर रूट में चली जाएगी। हमने यही बताया था, अगर आधार या लंब का मान निकालना है तो कर्ण में से माइनस कराना होगा। ठीक है, तो कर्ण की जगह 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, इसका वर्ग कराएंगे तो 169 आएगा ना। उसके बाद -25 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 144 का 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये निकल जाएगा क्या? 12। अगर लंब का मान 12 आ गया तो सबसे पहले साइन ए का मान, उसके बाद कॉट ए का, उसके बाद टैन ए का, तीनों मान निकाल कर इसमें सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को ऐसे ही सॉल्व किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए लाल बटे कक्का से यल अपान के पहला स्थान, तो यल आपका 12 है, 12/13 आ गया। उसके बाद टैन ए, तो टैन यल अपान ए होता है, यल अपान ए चौथा टैन ए, यल अपान ए तीसरा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यल 12/5। फिर कॉट ए अपान एल होता है, यानी 5/12। फिर इसके बाद इन तीनों का मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 टैन ए, तो साइन ए का मान 12/13 माइनस 5 देखिए इसका 12/5 है, कॉट ए का 12/5, कॉट ए का मान 5/12 है, 5/12। फिर उसके बाद इस पूरे बटे को भागे कर दिया, इस पूरे बटे को भागे कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई टैन ए का मान 12/5, तो 12/5 सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 12 144 हो जाएगा, माइनस 13×5 = 65। फिर भागे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 24/5 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ 13 बचा तो 7 आ जाएगा, बटा 12 × 13 गुणे 5 ऊपर और 24 नीचे आ जाएगा। यही ना, बोलो भाई, यही। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, 79 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं, इसका इसमें करा देते हैं। तो देखिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4, फिर 5 7 35, 35 4 39 बटा। अब फिर 12 और 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 कितना होता है? 144 ना, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 1 13, 13 2 15, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 24। अब देखिए पहले किससे कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा? 3 1 3, 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा ऊपर, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। और बढ़ो, 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 5 से ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा ना। तो इसका मल्टीप्लाई करके यहीं उत्तर छोड़ देते हैं, 395 बटा इसका मल्टीप्लाई 24 का यहाँ करा लेते हैं, 156, और 24 का मल्टीपल कराकर आंसर निकाल लेंगे। 4 6 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद 4 5 20, 20 2 22, 4 1 4 2 6, और 2, फिर 10 1 11, फिर 2 1 3, जोड़ लेंगे 4 4 7 3 3
3 7 4 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। गलत तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद देखिए एक मान दिया था, इसके बाद ये हम 12 निकाल लेंगे। 12 निकालने के बाद साइन ए बराबर होता है यल अपान के 12/13 हो गया। tan ए बराबर होता है यल अपान ए 12/5 हो गया। cot ए बराबर होता है ए अपान एल, तो 5/12 हो गया। उसके बाद साइन ए माइनस cot ए बटे 2 tan ए निकालना था, तो साइन ए के जगह 12/13 को रख दिया, माइनस 5/12 को रख दिया cot ए, बटे को भागे में परिवर्तित कर दिया हूँ 2 मल्टीप्लाई 12/5। उसके बाद सॉल्व कर लिए हैं हम, हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत ही बेसिक रूप से हमने बताया है, ये सब कैलकुलेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बहुत बेसिक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।